इतिहास के 50 प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, हड़प्पा की खोज कब हुई? तो इसका उत्तर है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है राखाल दास बनर्जी ने। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला प्रश्न, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 2, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका उत्तर है 10 मंडल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्तंभ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका उत्तर है लगभग 269 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 261 ईस्वी पूर्व। प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भारत का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है वेद व्यास। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, सिकंदर भारत कब आया? इसका उत्तर है 326 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका उत्तर है चित्रलिपि, अभी अपठित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका उत्तर है कृषि और व्यापार। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है कुंडग्राम वैशाली में। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो इसका उत्तर है गंगा नदी के किनारे बसा था। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? इसका उत्तर है ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर है मजबूत निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर है सोने के। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न,
वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? इसका उत्तर है जनसभाएं। अगला प्रश्न, भारत में लौह युग की शुरुआत कब मानी जाती है? इसका उत्तर है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? इसका उत्तर है सेल्यूकस निकेटर को। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? इसका उत्तर है धर्मचक्र। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर है महावीर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो इसका उत्तर है व्याकरण के। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए? इसका उत्तर है पूरे भारत में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन भारतीय लिपि कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? इसका उत्तर है लगभग 1700 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में है? तो इसका उत्तर है पाली भाषा में। अगला प्रश्न, भारत में शून्य की खोज किस काल में हुई? तो इसका उत्तर है गुप्त काल में हुई। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। वीडियो अगर अच्छा